बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। इसमें हमने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है उसका उन्वान है ज़लज़ला। दरसी किताब का सबक नंबर 20, जिसको हमने आज 5वें हिस्से में पढ़ना है। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम होंगे हंगामी हालात की सूरत जैसे हादसा, सैलाब या ज़लज़ला वगैरह में अपनी हिफाजत के साथ दूसरों की मदद कर सकें। सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात करते हैं। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और दिन रात के आने जाने में साहिबाने अक्ल के लिए बड़ी निशानियां हैं। सूरह आले इमरान। और ये हकीकत है कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और दिन रात के मुकर्ररा वक्त पर आने और जानने में हर उस शख्स के लिए जो अकल रखता है, शऊर रखता है, उसके लिए निशानियां है। वो इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि जिस तरह से दिन को रात में बदलने वाला और रात को दिन में अल्लाह ताला बदल सकता है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। हमें जो उसने हुक्म दिया हमें उसी के मुताबिक रहना है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम यहाँ और अपनी इसके बाद वाली ज़िंदगी में फलाह और बेहतरी पाएंगे। जल्दी से कीजिए दोहराई। किसी भी कुदरती आफत के बारे में चंद जुमले जल्दी से बताइए। अगर मुनासिब वक्त है तो मौलमा आपको लिखवा सकती हैं तो आप लिख लीजिए। लिखने का तरीका ये हो सकता है कि आप तख्ता तहरीर पर एक एक दो जुमले जिस बच्चे का नाम आपकी मौलमा पुकारती हैं वो जाए और लिख ले। दूसरा तरीका ये होता है कि वो आपको मुख्तस कर देती हैं कि 3 या 5 जुमले लिखें, तो आप उसको अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हैं। जिस तरह आपकी जमात में जितना वक्त है, जितने तलबा हैं, उसके मुताबिक इस सरगर्मी को कीजिए। जी दोहराई आपने कर ली। पढ़ने से पहले की कुछ सरगर्मियाँ। अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आप क्या करते हैं? और हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाने की सूरत में सबसे ज़रूरी बात क्या है? किसी भी तरह की कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है? वीडियो को रोकिए और इन दोनों सवालात के जवाबात अपनी मौलमा को दीजिए। जी यकीनन आपने इन सवालात के जवाबात दिए होंगे। आज आपने हंगामी हालात में अपनी हिफाजत के साथ साथ दूसरों की मदद करना सीखना है और किस तरह से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं इस पे हम बात करेंगे। अच्छा जी, अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो सबसे पहले देखते हैं हंगामी सूरत हाल से क्या मुराद है। हर वो सूरत हाल जिसमें हम और हमसे जुड़े हुए जो हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो किसी तरह की परेशानी का या घबराहट का शिकार हो रहे हों। जैसे खुदा ना ख्वास्ता आपने देखा सैलाब की सूरत हाल, वो एक हंगामी सूरत हाल है। ज़लज़ला हो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा हो जाए जैसे ट्रैफिक का हादसा वगैरह, तो इसको हम कहते हैं हंगामी सूरत हाल। या खुदा ना ख्वास्ता कोई बच्चा गिर जाए तो एकदम से सब लोग जो है वो घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं। ऐसी तमाम जो सूरत हाल होती हैं उनको हम हंगामी सूरत हाल कहते हैं, जो फौरी तौर पर रूनुमा होती है और खुदा ना ख्वास्ता किसी नुकसान का बायस बनती है। अच्छा जी, ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है? सबसे पहले आप स्कूल में तो अपनी उस्तानी या उस्ताद की बात को ध्यान से सुने। घबराने, बिला वजह भागने दौड़ने या रोने धोने से बाज रहे, यानी अपने हवास पर काबू पाएं। हवास पर काबू पाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप जब देखते हैं तो आप खुद को ये यकीन दिलाएं कि कुछ नहीं होगा। अल्लाह बेहतरीन सबबुल असबाब है, वो बेहतरीन सबब पैदा करेगा, बेहतरीन मदद फरमाएगा। इसके साथ ही साथ आप गहरे सांस लें। खुद आप जितने गहरे सांस लेंगे उतना ही खुद को आप जल्दी नॉर्मल कर सकते हैं। उस सूरत हाल में खुद को बेहतरीन अंदाज में पेश कर सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं। ये आपका वो अंदाज होगा कि जिसमें आप खुद भी बेहतर रहेंगे, आपके अपने हवास पे भी काबू रहेगा और आप अपने से मुंसलिक दूसरे जो लोग हैं उन पे भी एक अच्छा तासुर छोड़ सकते हैं। हमेशा हिदायत पर अमल करें, अपनी मर्जी से फैसला ना करें। अगर सब या आपकी मौलमा या आपके बड़े या वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि एक जानिब को जाना है जहाँ सब लोग जा रहे हैं, तो उन हिदायत को गौर से सुने। ऐसा ना हो कि आपको उस वक्त खुद जो ज़हनी तौर पे बेहतर लग रहा हो आप वो फैसला करें। उससे क्या नुकसान होगा कि ऐसी सूरत हाल में आम तौर पर इंसान के हवास जो है वो कमज़ोर होते हैं, वो काम करना कम कर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर लेते हैं। ख़ास तौर पर बच्चे घबराहट का शिकार होते हैं, घबरा जाते हैं तो वो ज़रूर इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। आपने ऐसी सूरत हाल में अपने हवास पर काबू पाते हुए, काबू रखते हुए अपने बड़ों की बात को गौर से सुनना है और हिदायत पर अमल करना है। उसके बाद जी कतार बनाकर चले। छोटे बच्चों को पहले निकलने का मौका दें। किसी ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर खुदा ना ख्वास्ता आग लग गई है या कुछ ऐसा वाक़या है
तो कोशिश करें कि आपसे जो छोटे हैं उनको पहले निकालें, उनके लिए आसानी पैदा करें, रास्ते से हट जाएं, चीज़ें पड़ी हुई उनको कोशिश करें फ़ौरन हटा दें और तेज़ी से ऐसे सारे काम करें। अच्छा जी, आप अब इन तमाम बातों को जहन में रखिए और ज़बानी बताइए कि अगर अचानक कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आप अपनी जान बचाने के साथ दूसरों की हिफाजत कैसे करेंगे। खुद को भी बचाना है और वहाँ पे मौजूद दीगर लोगों को भी बचाना है, उनकी भी हिफाजत करिए। आपका क्या तरीका होगा, वीडियो को रोकिए और बताइए। जी यकीनन इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। ग्रोही सरगर्मी में हमारे पास तलबा को बरकी मीडिया की मदद से हंगामी हालात से निपटने की तरबियत दें। आपकी मौलमा जमात में या कंप्यूटर लैब ले जाके आपको हंगामी हालात से निपटने की मुख्तसर वीडियोस जैसे 1122 की वीडियोस होती हैं, वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाते हैं, मशक़ी उनकी जो तरबियत होती है वो करवाते हैं, मशक़ें करवाते हैं, आप वो देख सकते हैं और इसमें आपकी मौलमा आपकी रहनुमाई करवाएंगी, वो आपको अपने मोबाइल से भी दिखा सकती हैं। अच्छा जी, ग्रोही सरगर्मी के बाद आपका मश्क का सवाल है, मकियासी पैमाने की तस्वीर कॉपी पर बनाएं। अब जी मकियासी पैमाना क्या होता है, इसको हम रेक्टर स्केल कहते हैं अंग्रेजी में, जो आपका ज़लज़ले का जो रफ्तार होती है उसको जांचने का, उसको मापने का एक पैमाना होता है। ये इस तरह की उसकी शक्ल होती है, ये उसकी तस्वीर है, आपने इस तस्वीर को अपनी कॉपी पर बनाना है, ठीक है। हमारे आज के सबक में शामिल है अमली मंसूबा रेस्क्यू 1122 की वेबसाइट से स्कूल सेफ्टी मुहिम का किताबचा देखें और वहाँ मज़कूर ज़िंदगी बचाने के बुनियादी इक़दामात में से किसी एक का अमली मुज़ाहिरा करें। गौर करें कि किसी एक का आपने सिर्फ अमली मुज़ाहिरा करना है और आपने उसको अपने पास महफूज रखना है। अच्छा, अमली तौर पे ये किस तरह से है मैं आपको दिखा देती हूँ। स्कूल सेफ्टी मुहिम रेस्क्यू 1122 की साइट पे इस तरह से मौजूद है, जो 4 से 5 सिफात पर मुश्तमिल है। आप इसको देख सकते हैं, ये इस तरह से आपके पास होगी। इस सूरत में या इस फॉर्म में आपने लेके आना है इसको और अपनी मौलमा को दिखाना है, ना सिर्फ दिखाना है बल्कि घर में अपने वालिदैन के साथ इसको पढ़ना भी है आपने, ठीक है जी। ये इसके तमाम सफ़ात हैं जी। 5 सिफात पर मुश्तमिल ये स्कूल सेफ्टी एक मुहिम थी रेस्क्यू 1122 की, जिसको आपने इंटरनेट से तलाश करना है। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि आपने इंटरनेट से इसके बारे में किस तरह से तलाश करना और ये कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। आपने इस तरह से जाना है रेस्क्यू 1122 की साइट पर और ये देखें, मैंने इसको पहले से, आप इस पे लिखेंगे जब यहाँ पे रेस्क्यू जैसे आपको नजर आ रहा है rescue.government.pk, तो आपके सामने इनका ये वाला जो सबसे पहले प्रीफेस है, सबसे पहला जो इसका आप कह लें कि जो आपको सफ़ा नज़र आ रहा होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब इसमें आपने इस किताबचे को तलाश करना है स्कूल सेफ्टी मुहिम के नाम से। तो आपने जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसमें से, और ये अमली मंसूबा आप जानते हैं, तमाम अमली मंसूबे आप अपने वालिदैन के साथ, बड़ों के साथ मिल के करते हैं, तो वो आपकी रहनुमाई करेंगे। यहाँ से आपने इसमें पब्लिकेशंस पे जाना है और पब्लिकेशंस पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद है। यहाँ पे आप अगर इसको आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएँ तो इसमें कम्यूनिटी सेफ्टी ट्रेनिंग है, इसी तरह से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के उसूल है, यौम अर्ज़ है, और यहाँ पर ये सबसे आखिर में स्कूल सेफ्टी का यही वाला किताबचा मौजूद है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर मौजूद है और डाउनलोड लिंक में से आप इसको इस तरह से डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले सकते हैं, जिस तरह मैंने आपके सामने दिखाया। आपको आप सब बच्चों ने ये प्रिंट लेना है, स्कूल में ला के दिखाना है और उसके बाद इसको पढ़ें, फिर स्कूल में इस पर बात करें कि आपने इससे क्या सीखा, किस किस तरह हो सकता है, और इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें से किसी एक एक पे आपने अमली मुज़ाहिरा भी करना है, ठीक है जी। ये तो था हमारा आज का सबक, और जिसमें हमने आज अमली मंसूबा भी किया, और अमली मंसूबे की तकमील हमारी इस तरह से होगी कि आइंदा 4 से 5 दिन में आप इसे पूरा कर सकते हैं। ये वाला मैंने आपके लिए इसलिए इसको लगाया था कि आपको पता हो कि ये हमारे पास आखिर में उसकी शक्ल बनेगी, ठीक है। सबक ज़लज़ला दरसी किताब का सबक नंबर 20 आज मुकम्मल हुआ।
کل انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.